देखिए चौथा चैप्टर का हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हम लोग पीछे लैंग्वेज में दो तरीके का क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन का हम लोग टाइप पढ़े थे, कौन सा? एक पढ़े थे संख्या, कि कोई दो संख्याओं का योग इतना हो या दो संख्या के वर्गों का योग इतना हो, या कोई दो किसी एक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे दो अंकों से बनी हुई संख्या। फिर उसके बाद एक और टाइप पढ़े थे, क्या? भिन्न। यही ना पढ़े थे कि भिन्न और किसी भिन्न के अंश में इतना घटा दिया जाए, हर में इतना जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न इतना हो जाता है। और लोग देखते हैं आयु से आधारित क्वेश्चन, मतलब उम्र पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक साल पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी। अब देखिए, जब कभी भी उम्र से आधारित क्वेश्चन हो या किसी भी चीज से क्वेश्चन हो, जो मानना है पहले उसको हम लोग देखेंगे कि क्या मानना है। इसमें देखिए कौन कौन है, एक पिता है और एक क्या है, पुत्र है। तो पिता का उम्र हमें पता नहीं है, न पुत्र का उम्र पता है, तो मानेंगे माना पिता का वर्तमान उम्र कितना मान लिया जाए, 100 वर्ष। तो पुत्र का वर्तमान उम्र कितना मानेंगे, y वर्ष। किसी को दिक्कत? मानेंगे नहीं? तो वो पिता का उम्र मान लिए x, तो पुत्र का उम्र कितना मान लिया गया, y। अब चलते हैं क्वेश्चन से, क्या कह रहा है, एक साल पहले, कितना साल पहले, एक साल। तो एक साल पहले तो हम बताए हुए थे पहले भी, अगर कोई भी उम्र से आधारित क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा 5 वर्ष बाद, इसका मतलब अगर बाप 5 साल बढ़ेगा तो उसका बेटा भी 5 साल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 3 साल पहले बोले तो बेटा अगर 3 साल पीछे होगा तो उसका बाप का उम्र भी 3 साल कहाँ जाएगा, पीछे। क्योंकि अगर जैसे हम लोग आपस में बात करें तो सबका उम्र लगभग अलग अलग है। अगर हम बोले 5 साल पहले आप लोग का उम्र क्या था, तो सबका 5 साल घटेगा, न कि किसी एक का, सबका घटेगा। और बोलेंगे 2 साल बाद उम्र क्या हो जाएगा आप लोग का, तो 2 साल सबका बढ़ेगा। उसी तरीका से हम लोग को इसमें देखेंगे कि पहले पिता का उम्र 1 साल पहले, तो 1 साल पहले, पुत्र का उम्र 1 साल पहले, दोनों का 1 साल क्या कर दिए, कम कर दिए। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, 1 साल पहले पिता की उम्र, 1 साल पहले किसका उम्र हो गया, पिता का उम्र। उसके पुत्र की उम्र की, तो पुत्र की उम्र हो गया 8 गुनी थी। यहाँ पे कितना गुना करना होगा, 8 से। किसी कोई दिक्कत? बोला कि 1 साल पहले, तो पिता का भी 1 साल पहले चलेंगे और पुत्र का भी 1 साल पहले चलेंगे। तो पुत्र और पिता दोनों का 1 साल पहले चले। अब बोला है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी थी, 8 से क्या कर दिए, गुना। बीच में क्या आ जाएगा बाबू, बराबर x माइनस 1 बराबर 8y से गुना करेंगे, 8y, 8 एकम 8। अब आगे चलते हैं। अब उसकी उम्र, अब मतलब वर्तमान में पुत्र के उम्र का वर्ग है। किसका उम्र, ध्यान दीजिएगा। अब उसकी उम्र, किसकी उम्र, पिता की उम्र। अब उसकी उम्र, तो किसकी उम्र, पिता की उम्र। तो पिता का कितना है बाबू, x। पिता की उम्र, यहाँ पे उसकी उम्र का मतलब किसका हम लोग आ गए, पिता का, क्योंकि शुरू में किसका लिखा हुआ है, पिता का। पिता का उम्र पुत्र के उम्र का, तो पुत्र का कितना है, y का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो बीच में क्या डालना होगा, बराबर। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, y स्क्वायर। जैसी x का मान पता चल गया तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, क्या समीकरण 1 में लिख सकते हैं, यहाँ पे रखने पर किसका मान, x का मान। तो देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, y स्क्वायर माइनस 1, 8y माइनस 8 होगा क्या, y स्क्वायर 8y प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस में 8 इधर आके प्लस, बराबर क्या होगा 0। y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 8 में से 1 घट गया, कितना बच गया, 7। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखिए गुणनखंड आ गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 7। 1 में 7 से गुना करेंगे 7, 7 को तोड़ेंगे तो 7 एकम 7, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1y प्लस 7 होगा इतना। और देखिए दोनों में से क्या निकालना होगा, कॉमन। यहां से y कॉमन निकलेगा तो बचेगा y माइनस 7
फिर -1 कॉमन निकलेगा तो फिर बचेगा y -7। अब यहाँ पे आ गया y -7 और y -1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और हम लोग y -7 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना आ गया 7 वर्ष। मतलब जो बेटा का उम्र है वह कितना साल का हो गया 7 साल का। तो हम लोग अब समीकरण 1 में चल सकते हैं। समीकरण 1 में है वो x बराबर, समीकरण सॉरी 2 में ना, समीकरण 2 में कितना है x बराबर y स्क्वायर, तो y का मान 7 का स्क्वायर, 7 7 49। तो पिता का उम्र कितना हो गया 49 वर्ष आएगा। अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है कि सर एक y -7 बराबर 0 ले लिए, तो क्या y -1 बराबर भी तो लेके चल सकते हैं। अगर y -1 बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा 1, y का मान कितना आएगा 1 आएगा ना। तो 1 साल का बेटा हुआ। यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे तो बेटा कितना साल का होगा 1 साल का। जब बेटा 1 साल का होगा तो बाप का उम्र निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, तो बाप का भी उम्र 1 साल। संभव है क्या, बाप भी 1 साल का और बेटा भी 1 साल का, संभव है कभी नहीं है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, असंभव है या अमान्य है। असंभव है या क्या है अमान्य। अगर ये प्लस में आता उधर क्या हो जाता माइनस में, तो किसी का उम्र तो माइनस में होगा नहीं, किसी का उम्र माइनस में होगा क्या नहीं। तो माइनस वाला भी नहीं लेते हैं, और हम लोग प्लस में आ रहा फिर भी क्यों नहीं लिए बता दिए। किसी कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। अब चलिए आगे क्वेश्चन। 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र और स्वाति की उम्र दो है व्यक्ति, एक वरुण और एक कौन है स्वाति। हम लोग को मानना होगा, माना वरुण की वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए x वर्ष, एक कौन है स्वाति, स्वाति का वर्तमान आयु कितना मानना होगा y वर्ष। हम लोग कहा चले प्रश्न से, चलेंगे ना प्रश्न से। अब चले प्रश्न पढ़ते हैं। 7 साल पहले, तो वरुण का भी 7 साल और स्वाति का भी 7 साल पहले। पहले का होता है तो माइनस और बाद का होता है तो प्लस। 7 साल पहले वरुण की उम्र, ये किसका उम्र है वरुण की, स्वाति के उम्र के, स्वाति के उम्र के, तो स्वाति की उम्र के वर्ग, वर्ग मतलब क्या था वो स्क्वायर के 5 गुना। दोनों बात बोला था वर्ग, तब बोला था क्या 5 गुना। यहाँ बीच में क्या लिखना होगा बराबर। आगे बढ़ेंगे, x -7 सूत्र मिला क्या a -b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब पूरा के गुना में कितना है 5, x -7 y स्क्वायर -7 दूनी 14 7 7 49, फिर गुना में कितना है 5। अब 5 से गुना सब में होगा, 5 y से करेंगे 5 y स्क्वायर, 14 5 70 और फिर 49 में 5 से 9 5 45 के 5 हासिल 4 20 और 4 24। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान सकते हैं क्योंकि अब आगे हल होने लायक नहीं था। अब आगे चलते हैं। 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 3 वर्ष, वरुण का भी 3 साल बाद और स्वाति का भी 3 साल बाद। 3 साल बाद स्वाति की उम्र ये हो गया, देखो स्वाति का उम्र ध्यान दीजिएगा। 3 साल बाद स्वाति का उम्र, तो ये हमारा है स्वाति का उम्र। वरुण के उम्र का, वरुण के उम्र का, वरुण के उम्र का मतलब क्या बताए थे गुना गुनी 2/5 है, बीच में क्या डालना होगा बराबर। जरूरी नहीं है कि इधर होगा, जब इधर बोल दिया वरुण के उम्र तरफ तो वरुण के उम्र तरफ करेंगे। अब आगे हल करेंगे, 2x बटा कितना होगा बाबू 5, 6 बटा में 5 बराबर y प्लस 3, ये हो रहा है ना। अब यहां से किसका मान निकाल सकते हैं, x का ही मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं ना। अगर x का मान निकालिएगा, x यहाँ पर रखने में आराम रहेगा, x निकालिएगा तो देखिए क्या होगा 2x बटा 5 बराबर y प्लस 3 और माइनस में 6/5 होगा इतना। फिर इसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो बाटा पे देखिए जोड़ घटाव बन रहा है,
आ रहा है बटा बटा जो घटाओ, तो यहाँ पे हल करेंगे यार 2x/5, इसके बटा में कितना छिपा है 1, इसके बटा में कितना छिपा है 1, 1 1 5 का एलसीएम 5, यहाँ आ गया 5y प्लस 25i 15, 6 के कम 6 होगा इतना। नीचे 5 से 5 कट गया, नीचे से नीचे कटा सकते हैं। अब ऊपर हमारा क्या बचा 2x बराबर 5y और प्लस में 9, क्योंकि 15 में से 6 घटाए कितना बचेगा 9 बचेगा ना। अब इधर 2 गुना में तो इधर क्या आ जाएगा वो भाग में 5y प्लस 9 बट्टा में 2, समीकरण नंबर कितना ना लिया जाए 2। अब समीकरण 1 में चल सकते हैं क्या, क्योंकि x का मान निकाल लिए, x का मान अब कहां रख दिया जाए समीकरण 1 में। अब रखिए x के जगह पे कितना रखना होगा 5y प्लस 9 बट्टा 2, फिर माइनस में कितना है 7, बराबर में क्या है 5y² माइनस 70y प्लस 245। फिर आगे बढ़ाइए, इसके बटा में कितना छिपा है 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, तो बच गया 5y प्लस 9 और माइनस में 14, 5y² माइनस 70y प्लस 245। और देखिए 5y यहाँ पे बच गया अब 9 5 14 माइनस में 5, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 14 में से 9 कितना बचेगा 5, दिक्कत 2 भाग में तो इधर क्या हो जाएगा गुना में, 2 से सब में गुना होगा तो 5 दूनी 10, 70 दूनी 140 और 245 दूनी 490। अब आगे बढ़ाइए 10y² माइनस में 140y प्लस में तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस में 490 माइनस में 5 उधर जाके प्लस, बराबर कितना बच रहा है 0 हो रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, एक चीज और देखिए थोड़ा थोड़ा हल हो रहा है, माइनस 145 और प्लस 495, क्योंकि वाई वाई के साथ हल होगा आई वाला के साथ हल हो जाएगा। क्या सब में से 5 कॉमन निकलने लायक दिख रहा है, क्योंकि 5 कॉमन निकालने थोड़ा सा आसान तो हो ही जाएगा, तो 5 कॉमन निकाले बाबू तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 9 45, फिर 5 9 45 और 5 9 45, इधर से 5 गुना में तो इधर क्या होगा भाग में, 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग देंगे तो 0, गुना भी करेंगे तो 0। अब 99 दूनी कितना हो गया 198, इसमें गुना करते हैं ना, 99 दूनी कितना हो गया 198, 198 को रास्ते तोड़ते हैं 2 9 18, 2 9 18 और 3 से 33 तिया 99, 11 तिहाई 33। इसे 2 भाग में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना जाना चाहिए 29, 11 तिहाई 33, 33 है 3 दूनी के 6, 33 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, नहीं आ रहा है ना, लाना हमको 29। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो रहा है ना जी, और 3 तिहाई 9, 22 और 9 जोड़ेंगे फिर भी नहीं आ रहा है, एक बार हम लिए 11 तिहाई 33, 33 तो बच यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 33 में से 6 घटाएंगे तो फिर भी नहीं आ रहा था, फिर इसके बाद 11 दूनी 22 वो भी नहीं आया। अब आगे बढ़ाते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और 11 जोड़े कितना आएगा 29 आ जाएगा ना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं 2y² माइनस 18y माइनस 11y प्लस 99 बराबर कितना होगा 0, 2y कॉमन निकलेगा तो y माइनस 2 9 18, 11 कॉमन निकलेगा तो y माइनस 9 बराबर 0। एक बाबू क्या आ गया, एक आ गया y माइनस 9, फिर कॉमन निकालेंगे, एक कॉमन निकालेंगे कितना y माइनस 9 निकलेगा ना, जैसी y माइनस 9 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 9 कॉमन निकालेंगे
तो बच जाएगा क्या, 2y-11 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, अमान। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, इसलिए y बराबर आ गया 9 वर्ष। क्योंकि y-9, माइनस में 9 तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो y बराबर कितना आ गया 9 वर्ष। जब y का मान निकल गया तब x का मान भी निकाल सकते हैं यहां से। समीकरण कहां से, 2 से। तो समीकरण जब 2 में चलेंगे, x बराबर 5, y का मान 9 प्लस 9/2, 9×5 = 45, 45 और 9 जोड़िए कितना आ रहा है 54, 45 और 9 कितना आ जाएगा 54, अब बट्टा में 2, 27 दूनी 54। एक्स का उम्र कितना आ गया 27 वर्ष। मतलब वरुण का उम्र 27 वर्ष और स्वाति का उम्र कितना आ गया 9 वर्ष। किसी को दिक्कत, चलिए छापिए।